हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ पार्ट 2 वीडियो लेके बकल एडहेसिव ट्रैक डिलीवरी सिस्टम के। और आज हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं जिसको हमने पार्ट 1 में डिस्कस नहीं किया। तो चलिए जान लेते हैं कि आज के वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने पार्ट 1 वीडियो में ऑलरेडी प्रिंसिपल ऑफ मिको एडहेसन, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग परमिएशन, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। तो आज के वीडियो में जो कि फाइनल वीडियो रहेगा बकल एडहेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम का, उसमें ये मेथड्स ऑफ फॉर्मुलेशन एंड इवैल्यूएशंस डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे कुछ बेसिक कंपोनेंट्स जो कि ज़रूरत होती है फॉर्मुलेशन जब हम करते हैं बकल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की। तो ये सारी जो चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हो, ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो कि फॉर्मुलेशन में काम आती है BDDS के। ठीक है, तो पहला जो चीज़ है वो है बायो एडहेसिव पॉलीमर, जो कि हेल्प करती है स्टिक विथ म्यूकस लेयर। मतलब जो भी चीज़ आप फॉर्मुलेट कर रहे हो उसको स्टिक करने के लिए म्यूकस लेयर से। फिर दूसरी है पॉलीमर इन ड्रग डिलीवरी फॉर सस्टेन्ड रिलीज। ठीक है, ये सब जो ब्रैकेट में पॉइंट्स है ना, वो इम्पोर्टेंट्स है ताकि आपको पता चल सके कि ये जो कंपोनेंट्स है आखिर इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, थर्ड है ये परमिएशन इन्हांसर्स फॉर पेनिट्रेटिंग म्यूकस लेयर। और ये फोर्थ वन जो API है जो कि मेन ड्रग है। तो ये तो कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि हम बकल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जब करते हैं या फॉर्मुलेट करते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि हम क्या पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, मार्केट में बहुत सारे बकल टैबलेट्स अवेलेबल हैं। कुछ तो मैंने यहाँ पे आपके सामने मेंशन कर दिए हैं और अभी बहुत सारे इनोवेट हो रहे हैं और बहुत सारे फॉर्मुलेट हो रहे हैं। लेकिन मैंने कुछ यहाँ पे मार्केटेड बकल टैबलेट्स लिख दिए हैं आपके नॉलेज के लिए, ताकि आप जब भी अपने पेपर या थ्योरी पेपर में लिखते हो या किसी को प्रेजेंट करते हो तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा। आप अब हमेशा रियल वर्ल्ड में जो हो रहा है वो चीज़ें भी आपको यहाँ पे शो करनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे मार्केटेड बकल टैबलेट्स आपको डिफरेंट टाइप्स नहीं, डिफरेंट जो टैबलेट्स बिक रहे हैं मार्केट में वो सारे लिख दिए हैं, ताकि ऑडियंस को लगे कि हाँ, वो सिर्फ बुक में ही नहीं, जो बाहर मार्केटेड में भी जो हो रहा है उसे पता है। तो ये एक अच्छी टेक्निक है आपको याद रखने की या किसी को इम्प्रेस करने की। तो स्टूडेंट्स, अब हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि जब हम कुछ BDDS का फॉर्मुलेशन करते हैं तो वो कौन कौन से डोजेस फॉर्म में अवेलेबल होता है। पहला है सॉलिड डोजेस फॉर्म में टैबलेट्स, पैचेस, वेफर्स, लोजेंसेस, पाउडर्स। और फिर सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में है आपका जेल्स और ऑइंटमेंट्स। और लिक्विड डोजेस फॉर्म में आपका स्प्रेस है। ठीक है, तो ये सारे डोजेस फॉर्म्स में बकल ड्रग डिलीवरी जो ड्रग्स हैं वो अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, हमने तो बात की फॉर्मुलेशन की कि कैसे हम बकल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को फॉर्मुलेट करते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे कि उसको कैसे इवैल्यूएट करते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हमारा बकल ड्रग जो हमने बनाया है वो जो फॉर्मुलेट किया है वो ठीक है या नहीं। तो इसके ना दो इवैल्यूएशन प्रोसेस मैं बता रही हूँ। पहले जो होते हैं इन विट्रो टेस्ट, और नेक्स्ट जो है वो मैं बताऊंगी आपको इन विवो टेस्ट। तो जो इन विट्रो टेस्ट में है ना, ये सारी चीज़ें होती है, मैं पढ़ देती हूँ एक एक बार। ये है वेट वेरिएशन, एसे, थिकनेस, फ्राइबिलिटी, डिसइंटीग्रेशन टाइम, रेसिडेंस टाइम, टेंसाइल स्ट्रेंथ, फोल्डिंग इंडोरेंस, विस्कोसिटी डिसोल्यूशन, मिकोएडिशन स्ट्रेंथ, परमिएबिलिटी टेस्ट। तो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि इनकी जो इवैल्यूएटिंग जो मेथड्स है ना, वो बहुत सारे अलग जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स में है वो भी ये सेम रहती है, प्रोसेस सेम रहता है। बट हाँ, वो डोजेस फॉर्म्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि आप टैबलेट और जो क्रीम्स हैं या ऑइंटमेंट्स हैं उनके थोड़े मोड़े जो यहाँ पे मैंने यहाँ सारे इन विट्रो टेस्ट लिखे हैं। कुछ चीज़ें ऑइंटमेंट में जाएगी तो कुछ चीज़ें ऑइंटमेंट में नहीं की जाएंगी। उसी तरह टैबलेट में भी सेम है, कुछ चीज़ें इसमें से की जा सकती हैं, वो टेस्ट में मेथड में हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो यहाँ टेस्ट मेंशन है
वो हम नहीं कर सकते। डिपेंड करता है डोजेस फॉर्म में कि वो कौन से डोजेस फॉर्म में है, उस हिसाब से हमारे इवैल्यूएशन मेथड हम फॉलो करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं इन विवो टेस्ट के बारे में। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको वाइवा में पूछा जाए कि वेट वेरिएशन आपने कैसे किया या फ्राइबिलिटी आपने कैसे की, मोस्टली मेथड सेम होते हैं, बस आपको डोजेस फॉर्म का अंतर पता होना चाहिए कि इस वाले डोजेस फॉर्म में क्या ये टेस्ट होता है, और अगर होता है तो क्या मेथड सेम है। आप गूगल या किसी भी अच्छे जर्नल में जाके पढ़े, और इसके कुछ कुछ पॉइंट्स आपको माइंड में रखने चाहिए ताकि आपके वाइवा में जब आपको पूछा जाए तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये हैं कुछ इन विवो टेस्ट। मैंने इन विट्रो टेस्ट तो आपको बता दिए। इन विवो में आपका है बकल एब्जॉर्प्शन स्टडी, एसे ऑफ ड्रग सॉल्यूशन आफ्टर माउथ गार्गल्स, सेकेंड है परफ्यूजन स्टडी, थर्ड है काइनेटिक स्टडी। तो स्टूडेंट्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आया हो, और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।